हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो हमारे 100 वाले एपिसोड के 100 तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि जो जिया होती है वो जी अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी मम्मी जो है वो आई हुई है। तो रूही जो होती है फिर जिया को बाहर ले आती है और उसको कहती है कि तुम्हारी मम्मी आई हुई है तो थोड़ी देर उनके पास बैठो, वो तुम्हें देखने के लिए आई है। पहले तो जिया मना करती है क्योंकि उसे पसंद नहीं होता, लेकिन फिर उसकी मजबूरी होती है वहीं पे रहना, तो वो कुछ नहीं कर सकती और वो चुपचाप बैठी होती है। तो रूही जो होती है जिया की मम्मी के लिए जी कॉफ़ी बना के ला रही होती है। तो वहाँ पर रूही की मम्मी है ना, रूही के दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं कि आखिर क्यों जी अपनी मम्मी से बात नहीं करती ठीक से, इन दोनों की क्यों नहीं बनती, तुम्हें ये जानना चाहिए। तो रूही के भी दिमाग में यही चल रहा होता है ना कि हाँ, ऐसी कौन सी वजह है जो ये दो आपस में बात नहीं करते और जिया ने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो कॉफ़ी लेकर के जी बाहर आ जाती है और कॉफ़ी देती है ना। तो जब जिया की मम्मी कॉफ़ी पीती है तो वो बोलती है कि रूही, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। तो रूही कहती है कि हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जिया को भी मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। वो जब भी आती है तो मुझसे यही कहती है ना कि कॉफ़ी बना दो, आज मुझे रात को काम करना है। तो फिर जिया की मम्मी ना हंसने लग जाती है और कहती है हाँ, इसकी आदत है ना, इसे रात को अगर लेट नाइट जागना है तो पक्का कॉफ़ी ज़रूर पिएगी। तो रूही कहती है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। तो उसकी मम्मी बोलती मुझे पता है, ये ऐसी लड़की है कि अगर कॉफ़ी ठीक से भी ना बने ना तो घर हदर उठा लेती है, और अगर कोई शेफ़ नहीं जाग रहा हो तो ये जगाती है और फिर कॉफ़ी बनवाती है। तो रूही कहती है अरे लेकिन आपको थोड़ी ना जगाती हूँ, फिर आपको कैसे पता। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे इसे नहीं पता, इसकी कॉफ़ी मैं ही तो बनाती हूँ आधी रात को। तो जिया जो होती है फिर अपनी मम्मी की साइड देख रही होती है ना। तो जिया की जो मम्मी होती है वो ये भूल जाती है ना कि जिया भी यहीं बैठी है। तो वो क्या अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो रूही कहती है अच्छा, तो कॉफ़ी आप बनाती हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, कॉफ़ी मैं ही बनाती हूँ ना। तो जिया जो है फिर है ना, मतलब गुस्से में होती है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकती क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरे लिए क्यों बनाती है, इन्हें क्या ज़रूरत आ रही है मेरे लिए कुछ करने की। तो इतने में जी रूही के जो पापा होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब रूही के पापा जी जिया की मम्मी को देखते हैं तो मतलब शौक रह जाते हैं ना कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और जब जिया की मम्मी उसके पापा को देखती है तो उनकी आंखों में मतलब एक अजीब सा, एक हल्का सा डर सा हो जाता है ना। तो रूही ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि पापा भी जानते हैं और इसकी मम्मी भी जानती है, कोई तो बात है जो हम लोगों को नहीं पता। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर रूही के पापा से कहती है कि ये आपका घर है। तो वो बोलती है, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा ही घर है और रूही मेरी बेटी है। तो जिया की जो मम्मी होती है वो जी कॉफ़ी को ना नीचे रख देती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया की जो मम्मी होती है वो वहाँ से जाने लगती है ना। तो जिया कहती हो एक सेकेंड, आप कहाँ पे जा रही हैं और अचानक से क्या हो गया। तो जिया की मम्मी बोलती है अरे तुम्हारे पापा ने मुझे किसी काम से बुलाया था ना, तो इस वजह से ही। तो ऐसे बोल के ना वो जा रही होती है। तो रूही कहती है अरे आंटी तो अपना फ़ोन ही भूल गई ना, मैं फ़ोन दे के आती हूँ। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मी के ना पीछे पीछे जाती है और उन्हें कहती है आंटी रुकिए रुकिए। तो फिर जिया की मम्मी रुकती है। तो रूही कहती है कि आंटी आपका ये फ़ोन। तो वो बोलती है कि अरे बेटा थैंक यू, हाँ मैं ये भूल गई थी ना। तो रूही कहती है आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ बेटा पूछो ना, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना। तो वो पूछती है कि आप और मेरे पापा एक दूसरे को जानते हैं। तो जिया की जो मम्मी होती है वो चुप हो जाती है। तो रूही फिर पूछती है कि आंटी प्लीज़ मुझे सच बताइए, प्लीज़ बताइए, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिया की मम्मी कहती है बेटा अगर ये बात तुम ना जानो तो ही ठीक रहेगा ना। तो रूही कहती है आंटी प्लीज़, आपको शायद मालूम नहीं है ये बात मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो जिया की मम्मी बोलती है क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो रूही कहती है आंटी प्लीज़ आप मुझे बताइए ना। तो जिया की मम्मी कहती है बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती ना, प्लीज़ समझो।
तो इतने में जो जिया होती है वो वहाँ पे आ जाती है ना, और वो बोलती है कि क्यों नहीं बता सकती आप, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो आप नहीं बता सकती। तो जिया की मम्मी बोलती है कि क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी नहीं है, कोई जानना ज़रूरी नहीं है इस बात को, इसलिए। तो जिया कहती है आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, समझ नहीं है आप, मुझे बताइए। तो जिया की मम्मी कहती है कि क्या मतलब मेरी वजह से। तो जिया कहती है कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी आपकी और आपकी वजह से इसके पापा मुझसे ठीक से बात नहीं करते। जब से आप यहाँ पे आई हैं रूही को छोड़ने के लिए, उस दिन के बाद से आज तक वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मुझे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है। तो जिया की मम्मी कहती है कि तुम बच्चे हो, इस मैटर में मत फंसो, और मैं रूही तुम्हारे पापा से खुद बात कर लूँगी ना। तो जिया कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं आ रही बात करने की, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप वो बताइए। वैसे ही आपने मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ ख़राब कर रखा है, मैं नहीं चाहती कि आप और कुछ ख़राब करें। तो जिया की जो मम्मी होती है उनके ना दिल भर आता है, उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, मतलब आंख भर जाती है। तो रूही कहती है अरे तुम्हें तमीज़ नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ ना, ज़रूरी है कि गुस्से में बात करनी। तो जिया कहती है अगर पूछ रही हो तो पूछो, पूछो इनसे ऐसी कौन सी वजह है। तो रूही कहती है आंटी प्लीज़ बताइए, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझिए। तो फिर जिया की मम्मी कहती है कि ये बहुत पुरानी बात है, इनफैक्ट तुम लोग शायद छोटे होगे, बहुत पुरानी बात है, मैं तो इन बात को भूल भी गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा तो मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हारे पापा उस बात को अभी तक नहीं भूले ना। तो रूही कहती है कौन सी बात। तो उसकी मम्मी, जिया की मम्मी बोलती है कि एक बार मार्केट में कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पापा पे एक इल्ज़ाम लगा दिया था। तो रूही कहती मतलब। तो जिया की मम्मी बोलती है कि मतलब ये कि मार्केट में कोई बात हो गई थी, किसी और की गलती की वजह से मैंने तुम्हारे पापा पे कोई ब्लेम डाल दिया था, तो पुलिस केस वगैरह, बट लास्ट में वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, मैंने मेरी गलती के लिए सॉरी भी मांग लिया था, बट तुम्हारे पापा ने मुझे माफ़ नहीं किया था ना। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। तो जिया जो होती है ना वो कहती है आपसे आपसे गलत, आपको हर वक्त गलतफहमी ही होती है, आप सही कभी नहीं हो सकती, और आपको पता है आप बस डिसीज़न ले सकती हैं, आप ये नहीं सोचती कि सामने वाले पे क्या बीतेगी, आपको जो सही लगता है आप बस वो करती हैं। उस टाइम भी आपने ऐसे ही कुछ किया होगा, आपको जो सही लगा आपने वो किया, लेकिन ये नहीं सोचा था उसका उसका असर किसी और की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। आज मुझे तो ये समझ नहीं आता आपको क्या ज़रूरत आ रही थी, अगर आप कुछ जानती ही नहीं थी तो बिना वजह उनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया, क्यों उन्हें कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह में क्यों धकेला। आपको पता है उनकी इज्जत कितनी ख़राब हुई होगी उस वक्त। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ मैंने उसके लिए सॉरी बोला था ना उनसे। तो जिया कहती है कि आपके सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता आपके सॉरी बोलने से, जो उन पे बीती होगी क्या वो आपके सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता, हर बार आप ही की वजह से क्यों मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है सिर्फ आपकी वजह से। कभी आप पहले कुछ कर देती हैं, कभी आप बाद में कुछ कर देती हैं, कभी आप अनजाने में कुछ कर देती हैं, पर आप मेरी ज़िंदगी में क्यों इतनी दखल अंदाजी करती हैं, कभी मेरी फैमिली को लेके, मेरे फ्रेंड्स को लेके, और अब रूही को लेकर के। अब मुझे माँ प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाइए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना अब दोबारा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। तो जो जिया की मम्मी होती है वो जी बहुत अपसेट हो जाती है ना जिया की इन बातों से, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो रूही होती है फिर जिया से कहती है, तो जो रूही होती है फिर कहती है कि जिया मैंने तुम्हें बोला ना चुप हो जाओ, चुप नहीं हो सकती क्या तुम। तो जिया कहती है हाँ मैं चुप हूँ, इनफैक्ट मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया जो होती है फिर अंदर चली जाती है जी घर के। तो रूही कहती है कि आंटी आप प्लीज़ इसकी बात का बुरा मत मानिए ना, आपको तो पता है ये गुस्से में कुछ भी कह देती है, इसे कुछ पता ही नहीं होता ना ये गुस्से में किसे क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आता ना इसको, पागल है ये तो जिया की मम्मी कहती बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन
मैं ये भी जानती हूँ कि इसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मेरी वजह से क्रिएट हुई हैं, सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से इसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और अब तो तुम दोनों के रिश्ते में भी मेरी वजह से प्रॉब्लम आ गई। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने पहले किया उसकी सज़ा मेरी बेटी को मिलेगी, आज मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था ना। तो रूही कहती है, अरे आंटी, इसमें आपकी क्या गलती है? और गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, बस पापा उस बात को दिल से लगा के बैठे हैं, बस इतनी सी तो बात है। तो जिया की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, उस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जब तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ही नहीं माना। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो रूही कहती है कि आंटी आप ऐसा मत सोचिए ना, मैं बात करूँगी पापा से, शायद पापा मान जाए। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर कहती है कि नहीं बेटा, तुम मत बात करना, मैं खुद बात करूँगी। जब प्रॉब्लम मेरी है तो इसे सॉल्व भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर रूही के ना घर चली जाती है और रूही की मम्मी से पूछती है कि रूही के पापा कहाँ हैं? तो वो बोलते हैं कि वो बस चेंज करने गए हुए हैं ना। तो जिया की मम्मी कहती है ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप उन्हें बोल के आइए ना कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए। तो रूही की जो मम्मी होती है फिर अपने रूम में चली जाती है और जो रूही होती है वो जिया के पास चली जाती है ना उसे बताने के लिए। लेकिन जो जिया होती है वो गुस्से में होती है और वो शीशे के सामने खड़ी होती है ना। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है, सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिया कहती है, प्लीज़ यार, अब तुम उनकी तरफदारी मत करना, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है और प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरे सर में दर्द हो जाएगा, प्लीज़ मुझे बख्श दो। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, अरे मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जिया जो होती है फिर रूही का ना मतलब रूही से अपना हाथ छुड़वा देती है और जिया आपस में जो बहस कर रहे होते हैं ना। तो गलती से रूही जो होती है वो जिया को ना चुप कराने के लिए उसके मुंह पे हाथ रखती है। तो जिया जो है वो उसका ना हाथ हटा देती है। तो रूही का जो है ना वो बैलेंस बिगड़ जाता है और रूही जो है वो गिर रही होती है, लेकिन वो जिया को पकड़ने की कोशिश करती है तो जिया का भी बैलेंस खराब हो जाता है। तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया के नीचे होती है और ये दोनों ना एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि जैसे ही गिरते हैं तो रूही नीचे, जिया उसके ऊपर। तो ये दोनों जो होते हैं ना उससे एक दूसरे की आंखों में उस वक्त खो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम किसी बात को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन ये बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो जिया जो होती है फिर धीरे धीरे रूही के ना पास आ रही होती है और ना उसे मतलब लिप्स पे किस कर देती है ना, बड़े प्यार से आहिस्ता से। और जो रूही होती है वो जिया के ना फेस पे हाथ रखती है और वो भी उसे ना किस कर रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं मतलब एक दूसरे को ना किसी कर रहे होते हैं। तो इतने में जिया की जो मम्मी होती है वो वहाँ पे आ जाती है ना और जिया का जो मतलब जिया का ना हाथ पकड़ती है और उसे ना दूर कर देती है और जिया को ना खड़ा कर देती है। तो जिया जो होती है वो कंफ्यूज खड़ी होती है कि ये कहाँ से आ गई। और जो रूही होती है वो घबरा जाती है ना कि आंटी आंटी ने देख लिया। तो रूही कहती है कि आंटी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो जो जिया की मम्मी होती है वो कहती है कि जिया से कि तुम मुझे तो बड़ा बोल देती और अब ये तुम्हें ऐसे करते हो, अगर रूही के मम्मी पापा देख लेते तो तुम्हें पता है क्या असर होता। वो वैसे ही मेरी वजह से नाराज़ है और अगर उन्हें ये पता चल जाता कि तुम दोनों इस तरीके से, तो पता है क्या सोचते वो, ना वो मेरी बात सुनते ना तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मना कर देते। अक्ल नहीं है क्या? और अगर तुम्हें उसे किस करना ही है तो कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर दो, इतना तो वो रख लो कम से कम तुम। जिया, माना कि मैं केयरलेस हूँ लेकिन तुम भी नहीं हो, मतलब तुम भी इतनी ही हो। तो जिया जो होती है ना वो कंफ्यूज होती है कि ये मुझे डांट नहीं रही है, रूही से कुछ कह नहीं रही, उल्टा ये हमें ये बता रही है कि हमें दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मी का ना हाथ पकड़ते हुए कहती है, आंटी आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं हो रहा? क्या हो गया है? तो रूही जिया की मम्मी कहती है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। जिया तो है ही पागल रूही, पर तुम्हें तो सोच लेते थे ना, तुम तो जानती हो तुम्हारे मम्मी पापा को, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या फिर तुम अभी इस वक्त किस कर रहे थे तो
वो लोग तुम लोगों को अलग कर देंगे। और मेरी वजह से तो पहले ही तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं उसे ही तो सॉर्ट आउट करने के लिए आई थी। और अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरा कुछ भी करना बेकार रहेगा। वो मेरा गुस्सा तुम लोगों पे निकालेंगे, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। तो रूही जो होती है वो कहती है आंटी आप थोड़ा सा लेट हो गई। तो जिया की मम्मी कहती है लेट मतलब। तो रूही कहती है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता है ना। तो जिया की मम्मी कहती है क्या। तो रूही कहती है हाँ एक्चुअली उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है, इसी वजह से तो जिया यहाँ रह रही है ताकि वो मेरे पेरेंट्स को मना सके। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर वो जिया की साइड देखती है और रूही से कहती है वो कि पता कैसे चला इन लोगों को। तो रूही कहती है कि एक जैसे आपने देखा ऐसे मेरी मम्मी ने भी देख लिया ना। तो जिया की मम्मी कहती है कि तुम दोनों पागल हो क्या यार, मतलब एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हो कि दरवाजे तक बंद नहीं करते। तो वो रूही जो होती है ना फिर स्माइल करते हुए कहती है आंटी गलती हो गई मुझसे। तो जिया की मम्मी कहती गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा। तो रूही कहती है कि उन्होंने क्या कहना था, वही हुआ जो आपने सोचा था। उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा और ये कहा ना कि हम दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और बस टाइम दिया कि 1 महीने में अगर हमने उन्हें अपना प्यार साबित करके नहीं दिया ना तो हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो जिया की मम्मी कहती है कि वैसे तुम लोगों ने फिर सोचा क्या। तो रूही कहती है कि अभी तो हमने कुछ नहीं सोचा ना। तो इतने में जिया कहती है कि आपको हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि मुझे अगर प्रॉब्लम होती तो बहुत टाइम पहले ही तुम्हें बोल दिया था ना मैंने। तो रूही कहती हाँ आपको पता कब चला, आपने बताया क्यों नहीं। तो जिया की मम्मी कहती है कि मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था ना। तो रूही कहती है कि पर पता कैसे चला। तो जिया की मम्मी कहती है कि तुम जिया से ही पूछ लो, जिया ने ही मुझे बताया। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ा शौक होती है तो वो बोलती है कि मैंने आपको कब बताया। तो जिया की मम्मी कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, एक बार मैं मेरा लैपटॉप ऑफिस में भूल गई थी तो मैंने तुम्हारा लैपटॉप यूज़ किया था, तुम्हें ध्यान है। तो जिया कहती है हाँ आपने मेरा लैपटॉप यूज़ किया था मगर मैंने आपको बताया ऐसा। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ उस वक्त मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर रही थी ना तो तुमने मुझे तुम्हारे लैपटॉप के पासवर्ड बताए थे, जिया रूही साथ साथ, ध्यान है तुम्हें। तो जिया कहती है हाँ लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने आपको बताया था। तो जिया की मम्मी कहती है बेटा पर हिंट तो दे दी ना, मेरी बेटी के लिए कोई इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है कि उसके नाम का पासवर्ड, वो भी इस तरीके से जिया रूही साथ साथ, कोई बेवकूफ़ भी होगा ना वो भी समझ जाएगा। और जब मैं तुम्हारा लैपटॉप चला रही थी तो मैंने तुम्हारी और रूही की पिक्स देखी थी। तो जितना तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, और आई एम सॉरी मैंने बिना पूछे तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारी मेल और वीडियोस चेक कर ली। तो जिया जो होती है ना फिर गुस्से में बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत आ रही थी मेरे लैपटॉप को छेड़ने की, आपको सिर्फ काम करना था ना तो आप वो करती, क्या ज़रूरत थी उसे छेड़ने की। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है पागल हो तुम, चुप रहो। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ उसी के लिए सॉरी, मैं मैं बस मेरा काम ही कर रही थी, मैंने उसके लिए पीडीएफ वगैरह बनाई थी तो बस वही चेक कर रही थी, मुझे नहीं पता था जो फ़ोल्डर तुमने पीडीएफ के नाम से सेव कर रखा है वो एक्चुअली में तुम्हारा पर्सनल फ़ोल्डर है। तो जिया जो थी ना फिर गुस्से में इधर उधर देखने लग जाती है। तो रूही कहती है कि आंटी आप मुझे ये बताइए कि फिर आपने हमें कुछ कहा क्यों नहीं। तो जिया की मम्मी बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी में इतने चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे आने के बाद, वो ऑफिस जाने लग गई, उसका रहन सहन खान पीन सब कुछ बदल गया, इनफैक्ट उसने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। एक जैसा मैं चाहती थी जिया रहे, जिया बिल्कुल वैसे रह रही थी तुम्हारे आने के बाद, शायद तुम्हारे प्यार का ही असर था जो इसमें इतने चेंजेस आ गए, इसने खुद को बदल दिया। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसकी लाइफ में
कोई भी दखल अंदाजी करूँ या इससे इसका प्यार छीनूँ मैं कभी नहीं चाहती थी। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मी को ना गले लगा लेती है और उनसे कहती है, हाँ आंटी आई प्रॉमिस मैं कभी इससे दूर नहीं जाऊँगी, कभी इसको नहीं छोड़ूंगी ना। तो जिया की मम्मी बोलती है, बेटा मैंने इसका साथ नहीं दिया था, शायद इसके दिल में कभी अपने लिए जगह नहीं बनाई, पर तुमने बनाई, प्लीज़ इसे कभी मत छोड़ना। तो जिया जो होती है ना वो अपनी मम्मी की साइड देख रही होती है कि ये इतनी बातें कब से करने लग गई। तो उसके बाद रूही की जो मम्मी होती है वो रूही के रूम में आ जाती है। तो वो जिया की मम्मी से कहती है कि एक्चुअली रूही के पापा आ गए ना, आपको कुछ बात करनी थी उनसे, तो वो बाहर ही है। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर वो हॉल में चली जाती है रूही के पापा से बात करने के लिए। तो रूही के पापा कहते हैं कि बताइए। तो जिया की मम्मी कहती है कि हाँ मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आई थी दोबारा। एक्चुअली जो भी हुआ, जो भी पहले हुआ, मैं नहीं चाहती उसका असर हमारे आज पर पड़े। तो रूही के पापा कहते हैं कि मैं तो भूल भी गया था, लेकिन जब मुझे पता लगा जी आपकी बेटी है तो मुझे सब कुछ दोबारा से याद आ गया ना। तो जिया की मम्मी कहती है कि प्लीज़ मान जाइए, देखो हमारी वजह से बच्चों पर असर पड़े ये गलत है। हमारा जो भी मसला था हम उससे बैठ के बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को एक दूसरे से दोस्ती तोड़ने के लिए कहना ये तो सही नहीं है ना। तो रूही के पापा कहते हैं कि मैं उन लोगों से कभी दोस्ती नहीं रखवाता जो लोग दूसरे की फीलिंग्स की, उनकी इज्जत की कदर नहीं करते। तो जिया की मम्मी कहती है, देखिए जो हुआ था मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप कहें तो मैं हाथ छोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं कुछ भी करूँगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रूही के पापा जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। आपकी वजह से मेरी इमेज, मेरी इज्जत पे दाग लगा था, मैं नहीं भूल सकता। लोगों की नज़रों में आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उस बात को सोचते हो, मैं नहीं भूल सकता। तो जिया की मम्मी कहती है कि आप बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। तो रूही के पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन और शायद मैं कभी भूल भी नहीं सकता, जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो जिया की मम्मी बोलती है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रूही की जो मम्मी होती है फिर रूही के पापा से कहती है कि जो हो गया उन्हें भूल जाते हैं और प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। देखिए ना वो कितना सॉरी बोल रही हैं। तो रूही के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप इतना सॉरी मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जिया की मम्मी कहती है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रूही के पापा बोलते हैं ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन अब बस ये हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता। तो जिया की जो मम्मी होती है ना फिर वो रूही के पापा से कहती है कि अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो इन बच्चों को भी माफ़ कर दीजिए ना, इनकी दोस्ती को मत ख़त्म कीजिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने इनकी दोस्ती रखने से कभी मना नहीं करा। रूही क्या मैंने तुम्हें जिया से दोस्ती रखने से कभी मना किया है? तो रूही कहती है नहीं आपने मुझे कभी मना नहीं करा ना। तो जिया की मम्मी कहती है अगर आपने इससे दोस्ती रखने से मना नहीं करा तो क्यों रूही को हमारे घर आने से मना किया है? तो जो रूही के पापा होते हैं वो रूही की साइड देखते हैं। तो रूही जो होती है वो भी शौक होती है, वो जिया की मम्मी की साइड देख रही होती है। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ मुझे पता है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में अगर कुछ होगा तो उसकी माँ को तो पता होगा ही ना। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे बात करते, पर रूही को हमारे घर आने से क्यों मना किया? तो रूही के पापा बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि जो पहले हुआ उन बातों का पता हमारे बच्चों को चले, बस इसी वजह से मैंने मना किया था। तो जिया की मम्मी बोलती है कि लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब तो रूही हमारे घर आ जा सकती है। तो रूही के पापा कहते हैं कि हाँ रूही आ जा सकती है ना।
तो जिया जो होती है वो खुश हो जाती है कि ओह शुक्र है रूही अब हमारे घर तो आ सकती है। और जो रूही होती है वो थोड़ा सा ना मतलब परेशान होती है कि पापा इतनी जल्दी कैसे मान गए, लेकिन वो भी खुश हो जाती है ना कि चलो फाइनली ठीक है जैसे भी माने पर मान गए। तो इतने में जिया की मम्मी जो होती है वो रूही से कहती है कि बेटा अभी मैं चलती हूँ ना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और रूही के जो पापा होते हैं उनसे कहते हैं ना कि आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रूही के पापा बोलते नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है। और रूही जो होती है वो जिया को ना उसके रूम में ले जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। और तो रूम में जाने के बाद जिया जो होती है वो सुकून से बैठी होती है ना, मतलब लेटी होती है बेड पे। तो रूही जो होती है फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जिया कहती है ये क्या कर रही हो। तो रूही कहती है तुम्हारी मम्मी की बात मान रही हो। तुम्हारी मम्मी की क्यों। मेरी सासू मॉम की बात मान रही हूँ कि रोमांस करते वक्त दरवाज़ा बंद करना चाहिए, अगर बंद नहीं करते हैं तो सबको पता चल जाता है। तो जिया जो होती है ना वो हंसने लग जाती है और कहती क्या क्या दोबारा बोलो। तो रूही कहती कुछ नहीं। और ऐसा बोलने के बाद जिया के पास आ जाती है ना। तो जिया कहती है अरे। तो जिया कहती है कि क्या कर रही हो रूही। तो रूही कहती है यार आज ना मैं बहुत खुश हूँ। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है फाइनली मैं इस बात से तो खुश हूँ कि मेरे घर में ना सही तुम्हारे घर में तो तैयार है तुम्हारी अम्मी। तो जिया कहती है अच्छा जी, वैसे अगर वो तैयार नहीं भी होती तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो रूही कहती यार ये गलत है ना, जब वो तैयार है तुम्हें अपना मानती है हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करती है तो तुम क्यों उनसे इतना नाराज़ हो। मुझे आज बताओ आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम अपनी मम्मी से इतना नाराज़ हो। मुझे बताओ बताओ जिया बताओ, आज मैं तुमसे जान के रहूँगी ना, ऐसी कौन सी बात है। तो जिया कहती यार कोई बात नहीं है ना, तुम उस बात को छोड़ो ना। रूही प्लीज़ मुझसे उस बारे में बात मत किया करो, मुझे उस बारे में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मान जाओ। तो रूही कहती है नहीं मुझे जानना है। तो जिया कहती है कि अभी जानना है, अभी जानने वाली बात नहीं है रूही समझो। तो रूही कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। तो जिया कहती है कि प्यार वाली बात नहीं है, अगर मैंने तुमसे छुपाया है तो कुछ तो होगा ना। तो रूही कहती यार मुझे जानना है मुझे आखिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम उनसे इतना नाराज़ रहती हो। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ना रूही हटो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो रूही कहती है मुझे पर बात करनी है। तो जिया कहती है देखो मेरा मूड ठीक है, इसे ख़राब मत करो। तो रूही कहती है कि मैं मूड ख़राब नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ ना, मेरा हक नहीं है कि सच जानने का, मुझे भी जानना है तुम आखिर उनसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो, क्यों उनसे इस तरह से लड़ती हो, मुझे जानना है जिया मुझे बताओ। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे ना बोला जा रहा है ना चला जा रहा है, ऊपर से ये जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से और दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं रूही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे और तंग मत करो। तो रूही जो होती है जिया से कहती है कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस जानना ही तो चाहती हूँ, बता क्यों नहीं देती हो तुम मुझे, आखिर ऐसी कौन सी वजह है। हो सकता है मैं जितना उन्हें अच्छा समझ रही हूँ वो उतनी अच्छी नहीं हो। तो जिया कहती है मुझे नहीं पता वो अच्छी है वो बुरी है वो क्या है, पर मुझे बात नहीं करनी। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो वहाँ से छत पे चली जाती है। और जो रूही होती है वो गुस्से में बैठी होती है ना अपने रूम में। तो इतने में सिद्धार्थ जो होता है वो रूही के रूम में आता है। तो वो रूही से पूछता है कि जिया कहाँ गई। तो रूही कहती है पता नहीं यहीं होगी। तो सिद्धार्थ कहता है वॉल्यूम ही नहीं यहीं होगी, वो तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो रूही कहती है मतलब। तो सिद्धार्थ कहता है अरे मैं उसे कब से देख रहा हूँ, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो रूही कहती है कि यहीं पर तो थी, अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले तो रूम से बाहर गई है। तो सिद्धार्थ कहता है
रूम से बाहर गई है, उसकी तो तबीयत ख़राब है ना, फिर वो रूम से बाहर क्या करने गई है। तो रूही कहती है यार तुम बैठो, तुम्हें क्या काम है वैसे जिया से। तो सिद्धार्थ कहता है कि अरे वो डॉक्टर्स ने दवाई कही थी ना, तो एक उसे अब लेनी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया ना कि एक खाली पेट लेनी थी, तो इस वक्त वो खा सकती है। तो रूही कहती नहीं खा सकती, मैंने एक्चुअली उसे सूप वगैरह पिला दिया था ना। तो सिद्धार्थ कहता है और अच्छा, तो तुम उसे कल सुबह मॉर्निंग में दे देना ना। तो रूही कहती है हाँ मैं उसे दे दूँगी, लेकिन तुम कहाँ गए थे। तो सिद्धार्थ कहता है अरे मैं वैसे ही ना घूमने चला गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं चला गया। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है। तो सिद्धार्थ जो होता है फिर जी अपने रूम में चला जाता है, और रूही जो होती है ना वो ये सोचती है कि शुक्र है सिद्धार्थ यहाँ पर नहीं था, वरना वो ये सब कुछ सुनता तो ना जाने क्या सोचता। लेकिन जिया जिया कहाँ चली गई। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना ढूंढ रही होती है, तो वो देखती है कि जिया जो है वो छत पे खड़ी है ना अकेले। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जा रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कुछ देर में इसे अकेला ही रहने देती हूँ, इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर रूही जो होती है वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है और जी उनकी हेल्प कराने लग जाती है खाना बनाने में। तो रूही की मम्मी कहती है कि तुमने जिया से पूछा। तो रूही कहती है किस बारे में। तो रूही की मम्मी बोलती है कि वो अपनी मम्मी से क्यों बात नहीं करती, सिर्फ इस वजह से। तो रूही कहती नहीं मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, इनफैक्ट वो गुस्सा करके छत पे चली गई। तो रूही की मम्मी बोलती है कि देखा वो तुम्हें अपना समझती नहीं है, वो बस तुम्हें दिखाती है कि वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें अपना नहीं समझती है, वो ये नहीं समझती कि तुम इस बात को समझोगे। उसकी नज़रों में तुम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना तुम समझती हो। तो रूही कहती है मम्मी आप मुझे जिया के अगेंस्ट क्यों कर रही हैं, अगर वो मुझे नहीं बता रही तो कोई बात तो ऐसी होगी ना, ज़रूरी होगी, इसलिए नहीं बता रही है वो मुझे। तो उसकी मम्मी बोलती है तो तुम उसके लिए ज़रूरी नहीं हो क्या, वैसे तो वो बड़ा दावा करती है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें सब कुछ बताती है, तुमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती है, तो वो इतनी सी बात तुम्हें नहीं बता सकती। तो रूही कहती है हो सकता है मम्मी वो कंफर्टेबल ना हो बताने में, हो सकता है उसे ऐसा लग रहा हो कि बात ज़रूरी नहीं है, या हो सकता है वो बता नहीं पा रही हो। तो रूही की मम्मी बोलती है ऐसी भी क्या बात है जो वो बता नहीं सकती या वो बता नहीं पा रही, क्या वो उसकी मम्मी नहीं है, ऐसी बात है। तो रूही कहती मम्मी आप प्लीज़ इस तरीके की फालतू बात मत कीजिए, अगर वो उसकी मम्मी ही नहीं होती तो वो उसके लिए इतना सब कुछ करती क्या, कैसी बात कर रही हैं आप। तो रूही की मम्मी बोलती है तो फिर क्या है ऐसा, इतनी नफरत तो इंसान तभी करता है ना, या तो उसकी ज़िंदगी में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो। तो रूही कहती मम्मी मुझे कुछ नहीं पता ना, बचपन में हुआ है, अब हुआ है, बाद में हुआ है, बस मैं इतना जानती हूँ कि जिया अभी बताने में कंफर्टेबल नहीं है, जब वो मुझे बताना सही समझेगी, जब सही वक्त आएगा तो वो खुद मुझे बता देगी। तो उसके बाद रूही और उसकी मम्मी जो होते हैं ना वो खाना बना लेते हैं। तो रूही की मम्मी बोलती है कि तुम सबको बुला लो ना, वैसे भी आज काफ़ी लेट हो गया खाना बनाने में। तो रूही जो होती है फिर सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है और उसके बाद सिद्धार्थ के पास जाती है। तो सिद्धार्थ जो होता है वो उस वक्त है ना किसी की तस्वीर देख रहा होता है। तो रूही उसके पास जाती है, उससे कहती है किसी की तस्वीर देख रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है अरे किसी की नहीं देख रहा है यार, वो तो मेल पे फ़ोटोज़ आई हुई ना असाइनमेंट्स की, तो वही चेक कर रहा था, बस बस वही देख रहा था। तो रूही कहती मुझसे झूठ बोलेगा, बता बता किसकी तस्वीर देख रहा है, जल्दी बता। तो सिद्धार्थ कहता अरे किसी की नहीं देख रहा यार, किसी की भी नहीं देख रहा हूँ। तो रूही कहती है तू मुझसे झूठ बोलेगा ना। तो सिद्धार्थ कहते हैं अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा यार, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ यार, यकीन तो कर। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, अब तो नहीं दिखाना चाहता तो मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, मगर तू ध्यान रखियो ना, मैं एक बार तो देख के रहूँगी। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा ठीक है, ये बता तू यहाँ क्या करने आई है। तो रूही कहती है अरे मैं तुझे खाने के लिए बनाने आई थी ना, चल जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ तू चल मैं बस आ रहा हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर जाती है जी आखिर में सबसे लास्ट में हमारी जिया के पास, क्योंकि जिया के पास तो उसको टाइम लगता है ना। तो
वो जिया के पास जी छत पे जाती है और पीछे से ना उसे हक कर लेती है। तो जिया कहती है कि छोड़ो मुझे। तो रूही कहती है तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तो जिया कहती है यार प्लीज़ मूड मत ख़राब करो, तुमने पहले ही कर दिया। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को अपनी साइड फेस करवाती है और उससे कहती है आई एम सॉरी। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार, जाओ तुम यहाँ से। तो रूही कहती है मेरी बात तो सुनो। तो जिया कहती है कि क्या सुनूँ यार, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही हूँ तो हो सकता है ना उसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन तुम्हें समझना ही नहीं है, तुम्हें बात जाननी है सिर्फ। तो रूही कहती है कि यार तुम एक बात बताओ, मैं उन्हें अपनी सासू माँ कह रही हूँ, तुम्हें अपना मानती हूँ, उन्हें अपना मानती हूँ, क्या मेरा हक नहीं है जानने का? अगर हो सकता है जैसे पापा हो तुम्हारी मम्मी के बीच में गलतफहमी हो सकता है तुम्हें भी कोई गलतफहमी हुई हो, तुम उनसे इतनी नफरत करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिल ही दिल में तुम उन्हें प्यार भी उतना ही करती हो, क्योंकि नफरत भी हमें उनसे होती है ना जिनसे हम प्यार करते हैं। तो जिया कहती कोई प्यार नहीं करती मैं उनसे, सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं है। तो रूही कहती तो बताओ तो सही, वो नफरत क्यों है, किस वजह से है? जिया या तो तुम मुझे उस लायक नहीं समझती या तुमने मुझे अपना कभी समझा ही नहीं। तो जिया कहती यार ऐसी बात नहीं है। तो रूही कहती है कि फिर कैसी बात है, मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना फोर्स नहीं किया, लेकिन आज जब पूछ रही हूँ तो तुम नहीं बता रही हो। जिया हमारे बीच सब कुछ ठीक है ना? तो जिया कहती है अरे तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तो रूही कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोनों ही की हैं, तो तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रही हो? तो जिया कहती है यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बताऊँ क्या? तो रूही कहती है कि वो बताओ ना जो सच है, बताओ मुझे। तो जिया कहती है कि वो मेरी मम्मी नहीं है। तो रूही कहती है मतलब? तो जिया कहती है वो मेरी मम्मी नहीं है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो रूही कहती है ये क्या बोल रही हो तुम? तो जिया कहती है हाँ ये सच है, दुनिया की नज़रों में वो मेरी माँ है, पर मैं जानती हूँ कि वो मेरी मम्मी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी मम्मी को गुजरे हुए कितना समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया उन्हें इस दुनिया से गए हुए, मुझे छोड़े हुए, पापा को छोड़े हुए। तो रूही जो होती है ना वो शॉक हो जाती है और कहती है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है? तो जिया कहती है हाँ, वो मेरे पापा की दूसरी वाइफ है। तो रूही कहती है तुम्हारी मम्मी? तो जिया कहती है हाँ, मेरी मम्मी को गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया है, और मुझे पापा से भी यही शिकायत है कि उन्होंने मेरी मम्मी की जगह किसी और को दे दी, किसी और को वो जगह दे दी जो सिर्फ मेरी माँ की थी। मुझे मेरी माँ को माँ कहने का हक अब उसे देना पड़ा था। दुनिया के सामने वो मेरी माँ थी, पर मुझे कभी उनसे माँ वाला प्यार नहीं मिला। मैं जिस प्यार के लिए तरसती है पूरा बचपन, पर मुझे वो कभी नहीं मिला ना। मुझे आज भी याद है उनका वो बेरुखी से मुझसे बात करना, बेरुखी से मेरे साथ रहना, मेरी किसी भी चीज़ की कदर नहीं करना, मुझे वक्त नहीं देना, हर वक्त बस अपनी दुनिया में रहना। और मैं तुम्हें बता नहीं सकती रूही, बस इतना जान लो कि वो मेरी माँ नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना फिर वो वहाँ से चली जाती है। और जो रूही होती है उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है ना कि ये जिया की मम्मी नहीं है, तो जो मैंने महसूस करा वो सब क्या झूठ था, या वो जो दिखाती है वो सब कुछ झूठ है। मुझे इस बारे में जिया की मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मी के पास कॉल करती है मगर वो फ़ोन नहीं उठाती। तो रूही जो होती है फिर नीचे चली जाती है जी सबके साथ। तो जिया जो होती है वो पहले ही डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती है। तो रूही जो होती है वो उसके साथ मतलब पास वाली सीट पे ना बैठ जाती है। तो जिया जो होती है फिर रूही की तरफ देखती है। तो रूही जो होती है ना वो जिया से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी ना।
तो जिया जो होती है ना, फिर मतलब आंखों में ये रूही से कहते हैं ना, भाई ओके ठीक है। तो उसके बाद ये लोग जी अपना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। तो गाइस अभी क्या है ना, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि आज तो दोनों ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई ना। जिया की मम्मी को पता चल गया इनके बारे में, वैसे पता तो पहले ही था, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूही को ये पता चल गया कि ये जिया की असली मम्मी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था पहले खैर वो तो छोड़ो। तो हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, प्लीज़ बढ़वा दो यार।